नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर एक फैसला सुनाया जो कि ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इनकी तैनाती करे। यह सामान्य प्रक्रिया के लिए नहीं है। यह 1,26,00,000 ऐसे मामले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। इसमें यानी नाम जो है पिछले एसआईआर में थे उसमें से मैच नहीं कर रहे हैं, पिता का नाम मैच नहीं कर रहा है। इस तरह की जो तमाम कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए होता यह है कि चुनाव आयोग राज्य सरकार से अधिकारी मांगता है, कर्मचारी मांगता है और वो यह काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया, पहली बात तो इस तरह के अधिकारी देने से मना कर दिए। जो दिए उनको धमकाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में एक अविश्वास का वातावरण है, इसलिए यह स्थिति असाधारण है। असाधारण स्थिति में असाधारण निर्णय लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब असल में एसआईआर का मुद्दा जो है ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दरअसल 2021 में 166 सीटें ऐसी थी विधानसभा की जिसमें जीत का मार्जिन लगभग 25,000 से कम था। इनमें से 102 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई और 64 सीटें भाजपा के खाते में गई। अब इस तरह की एसआईआर हो रहा है कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। जो वोटर नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम काटा जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल में रहते नहीं हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। तो हर सीट पर लगभग 19,000 से 20,000 वोट कम हो रहा है। यही ममता बनर्जी की चिंता का विषय है। यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। हर विधानसभा सीट पे 19 से 20,000 वोट टीएमसी फर्जी ग्रुप के वोट में डालवाती थी और जीत सुनिश्चित करती थी। वो अब इस एसआईआर के कारण छिन रहा है। इसलिए ममता बनर्जी की इतनी बौखलाहट बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने ठान लिया है कि वे मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं होने देंगी। इसके लिए वे चुनाव आयोग से भिड़ गई। उनकी सरकार चुनाव आयोग के कर्मचारियों को काम नहीं करने दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक गई। वो बीए एलएलबी है तो वो काला कोट पहन सकती थी और उसका प्रचार कर रही है। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपीयर हुआ हो, उसका प्रचार अपने चुनाव में लाभ के लिए करे। ममता बनर्जी के पूरे पश्चिम बंगाल में काला कोट पहने हुए होर्डिंग लगे हुए हैं और वो अपने लोगों को बता रही हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। इसके अलावा जब से एसआईआर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, बिहार में शुरू हुआ, तब से ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने वाले, उनको दफ्तर खोलने की जगह नहीं दी, उनके लिए रुकने की जगह नहीं दी। स्थिति का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि क्या हालत है पश्चिम बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की जो अंतिम प्रकाशन है उसकी तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। अभी तक मतदाता सूची से चुनाव आयोग ने 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं और अब यह 1,26,00,000 की स्क्रूटनी हो रही है। इसी पे सारा दारोमदार है कि चुनाव में जीत किसकी होगी। फर्जी वोटर पूरी तरह से बाहर हो गए तो तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी चुनाव आयोग के कामकाज में राज्य सरकार की ओर से असहयोग का दृश्य नहीं देखा था, बात नहीं सुनी थी। यह जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में परस्पर विश्वास की कमी है। लेकिन जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने वह यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी राज्य सरकार के प्रशासन पर विश्वास नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार देगी या नहीं दे रही है उन पर विश्वास नहीं है। यह अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश दे कि जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया जाए, उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया में लगाया जाए। इससे बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए और क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में प्रशासन की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के जरिए क्या क्या कहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की तरह राज्य सरकार पे भरोसा नहीं कर रही। हालांकि यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता तो राज्य सरकार को निर्देश देता कि भाई आप कर्मचारी उपलब्ध कराइए जो इस काम में लगे, लेकिन ऐसा नहीं किया।
जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का फैसला किया। हाईकोर्ट को निर्देश दिया, राज्य सरकार को नहीं। कोई और राज्य रहा होता तो सुनवाई जो थी उसमें यह फैसला हुआ होता कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट डीजी और चीफ सेक्रेटरी सबको अदालत में बुलाती, हाजिर होने का निर्देश देती, उनसे सवाल पूछते और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करते। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि यह करने से कुछ नहीं होगा। डीजी चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर चाहे जो धमकी दे ले, चाहे जो बात कह ले, वह मानी नहीं जाएगी। माना वही जाएगा जो ममता बनर्जी कहेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए सीधे सीधे कह दिया कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। प्रशासन है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बेबस नजर आ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे केंद्र सरकार, ममता बनर्जी केंद्र सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, उसको कुछ नहीं समझती। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल उनका साम्राज्य है और इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की बात मान नहीं रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर बर्दाश्त भी नहीं किया तो क्या होगा, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को केवल एक बात कहनी है, राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था नहीं चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है और उसके बाद एक ही रास्ता बचता है, 356, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। लेकिन इस तरह की बात अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है तो केंद्र सरकार के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दरअसल एसआईआर को किसी भी हालत में नहीं रुकने देंगे। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हर हाल में होगा और जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इतने विवाद के बाद एसआईआर की प्रक्रिया को रोक देता या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास करता। ऐसा कुछ नहीं किया। जुडिशियल ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाने का मतलब है कि राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग पे भरोसा है। चुनाव आयोग जो कर रहा है वह उसका संवैधानिक दायित्व है और उसके मुताबिक कर रहा है। चुनाव आयोग के कामकाज में उनके रवैया में सुप्रीम कोर्ट ने कोई खामी नहीं निकाली, कोई कमी नहीं बताई। लेकिन पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, जब ममता बनर्जी काला कोट पहनकर पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में, कि हम किसी भी परिस्थिति में एसआईआर की प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। यह पहला स्ट्रक्चर था पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। एसआईआर की प्रक्रिया के पूरे होने की 28 फरवरी तक का समय दिया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई 28 फरवरी तक जो फाइनल सूची है, जो अंतिम सूची है मतदाताओं की, वो प्रकाशित कर दी जाए। यानी 5 दिन और, तो क्या 1,26,00,000 जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है उनको पूरा किया जा सकता है, उनका निपटारा किया जा सकता है। हाईकोर्ट को भी इन नियुक्तियों को करने में समय लगेगा। तो अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो 28 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन संभव नहीं है, बशर्ते कि चुनाव आयोग हथियार डाल दे और बीच में इस प्रक्रिया को रोक दे कि जैसे भी हो, जो भी है फाइनल सूची प्रकाशित कर दे। मार्च में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। तो सवाल यह है कि अगर 28 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को टाला भी जा सकता है। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव समय से शुरू नहीं हो सकता। समय से शुरू ना होने का मतलब है कि मजबूरन केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार बनी नहीं रह सकती, राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी होगा। यह काम टीएन शेषन ने करवाया था लालू प्रसाद यादव के समय। जब उन्होंने चुनाव टाल दिया तब तो मतदाता सूची का भी मामला नहीं था, लेकिन चुनाव में धांधली की आशंका से चुनाव टाल दिया था और सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल उसी दिशा में बढ़ रहा है। सब कुछ निर्भर करता है 28 फरवरी तक यह जो जुडिशियल ऑफिसर्स है वो क्या कर पाते हैं। 1,26,00,000 मतदाताओं के मामले में जो कि डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको दूर करना। हालांकि पहले जैसा मुश्किल नहीं है जब सब कुछ मैनुअल होता था, अब कंप्यूटर का ज़माना है। इसके बावजूद आखिर उन लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है वो जवाब देंगे।
उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है, डॉक्यूमेंट देंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, इसलिए फरवरी तक यह काम होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का है उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा हो जाएगा या अभी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी 28 फरवरी के बाद। अगर फिर से टाइम बढ़ाता है फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, तब आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव समय से नहीं हो पाएगा, देर से होगा और राष्ट्रपति शासन के अधीन भी हो सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।